नमस्कार दोस्तों, एबी इन्फोस के नए वीडियो में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाता हूं 7 समुंदर पार कोलंबिया के ठीक ऊपर वेनेजुला नामक एक कंट्री में। दोस्तों, वेनेजुला में मैं आपको फ्री में लेके जा रहा हूँ। ना ही इसके लिए आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे और ना ही कोई टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वेनेजुला के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा घूम के आना चाहता हूँ वेनेजुला में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा पहले आपको घुमाता हूँ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट वेनेजुला में लैंड करता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने डेली लाइफ के बिजी शेड्यूल से बहुत थक चुके हैं और आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, लेकिन आपके पास फंड की कमी है। चलो दोस्तों, ये भी मान लेते हैं कि आपने फंड का जुगाड़ कर भी लिया, फिर भी आपको फंड की कमी पड़ रही है। उस समय आपके मन में एक पल के लिए ये ख्याल ज़रूर आएगा कि मैं दुनिया की सबसे चीपेस्ट कंट्री में जाऊं और सबसे अच्छे हॉलिडे टाइम का मजा लूं। और इसी सोच के साथ दोस्तों, आपने जो घूमने का जो प्लान बनाया है वो मान लीजिए वेनेजुला नामक एक कंट्री में बना लिया है। तो दोस्तों, आप वेनेजुला में लैंड कर चुके हैं और वेनेजुला में लैंड करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आप करोड़पति बन गए। दोस्तों, वेनेजुला जो है वो एक छोटी सी कंट्री है दोस्तों, और इसकी जो लोकप्रियता है दुनिया में वो इतनी पॉपुलर है कि हर जगह से, यानी पूरे संसार से लोग आते हैं वेनेजुला घूमने के लिए। अब वेनेजुला में क्यों आते हैं? क्योंकि वेनेजुला का जो कोस्टल एरिया है वो इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने अच्छे बीचेस हैं कि ये दुनिया के सबसे टॉप बीचेस में आते हैं। दोस्तों, वेनेजुला की जो प्रकृति है वो किसी बड़े देश के प्रकृति से भी कम नहीं है। दोस्तों, आपको इस बात से भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो बने हैं वो इसी देश में से हैं। 1811 तक स्पेन ने वेनेजुला पर राज किया था। स्पेन से आज़ाद होने के बाद इस देश में 1864 में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को सेटअप किया गया था। दोस्तों, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सिमन बोलीवर नामक एक राजा का सबसे बड़ा योगदान था। आज़ादी मिलने के बाद वेनेजुला सरकार के सामने सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि वेनेजुला के इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारा जाए। अब वेनेजुला के जो उच्च स्तर के अधिकारी थे वो इस काम में जुट चुके थे कि वेनेजुला में अब ऐसा क्या खजाना होगा जिससे वेनेजुला की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर जाए। दोस्तों, खोजबीन के बाद ये पता चला कि वेनेजुला में तेल की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। वेनेजुला सरकार को अब ये पता चल चुका था कि उस देश में सबसे ज़्यादा तेल मिल सकता है और तेल की जो ज़रूरत है वो सारे देशों की है। तो वेनेजुला तेल की सप्लाई को बढ़ाने लगा। और आप दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा जो तेल की सप्लाई हुई थी वो वेनेजुला से हुई थी। बस फिर क्या था दोस्तों, वेनेजुला बन गया अमीर। दोस्तों, इस चित्र में जिनको आप देख रहे हैं ये है ह्यूगो छावे। 1999 से 2013 तक ये है वेनेजुला देश के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, छावे जी इस देश के भगवान कहलाते थे। इन्होंने इस देश में कभी भी ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ाए। इन्होंने लोगों को फ्री में घर दिए, फ्री में गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर दिए, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, बस फ्री में पैसे मिलते थे। दोस्तों, ये सिलसिला चला 2013 तक, क्योंकि 2013 में छावे जी का निधन हो गया। छावे जी के बाद उनके जो राइट हैंड थे निकोलस मोराडो, वो 2014 में प्रेसिडेंट बन के आए। अब ये भी छावे जी के रास्ते पर ही चल रहे थे। इन्होंने कोई और सेक्टर में ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर, मशीनरीज, इंडस्ट्रीज़ बनाने में, ऐसा कोई भी इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, बस ऑयल पे ही डिपेंड रहे।
अब हुआ ये कि 2015 और 2016 के बीच में ऑयल के प्राइस जो गिर गए, उसके बाद ये देश कभी उठ ही नहीं पाया। इकोनॉमिक कंडीशन जो है इस देश की बहुत ही बिगड़ गई, और इतना बिगड़ गई कि इस देश में से 50 लाख लोग इस देश को छोड़ के चले गए और कोलंबिया में बस गए। इस देश की सबसे बड़ी ये गलती थी कि ये देश अपने आप में नोट छापने लग गया और लोगों में बांटने लग गया। बाकी तो दोस्तों आपको बस अनुमान लगाना ही है कि फिर इस देश के साथ क्या हुआ होगा। आज के दिन भी दोस्तों ये देश संभल नहीं पाया है। और दोस्तों सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये देश कभी मानने को तैयार ही नहीं है कि इसकी जो करेंसी है वो सबसे ज़्यादा गिर चुकी है। दोस्तों अब जो है वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है, और आपको इतना कुछ सुनने के बाद ये भी पता चल चुका होगा कि इस देश में आने के बाद कैसे हम करोड़पति बन जाते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं पता चला हो तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ की जो करेंसी है वो इतनी क्रैश हो चुकी है कि इंडिया का 1 रुपया वेनेजुला के करेंसी बोलीवर का 40,000 रुपये के बराबर का है। यानी अगर आपके जेब में 2000 का नोट होगा तो वो वेनेजुला पहुंचने के बाद 6 करोड़ 50 लाख रुपए में बदल जाएगा। दोस्तों फ़र्क बस इतना रह जाएगा कि 6 करोड़ 50 लाख रुपए की इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन वेनेजुला में वैल्यू जो है वो ज़ीरो के समान है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।